मैं एडवोकेट अमित कबीर आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीगल टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि टेंजिबल प्रॉपर्टी और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण लीगल टॉपिक है। ख़ास तौर से ये टॉपिक जुड़ा हुआ है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से जुड़ा हुआ है। और कहें तो यहाँ भी प्रॉपर्टी की बात होगी तो ये प्रॉपर्टी के दो प्रकार रहते हैं, टेंजिबल प्रॉपर्टी और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। तो काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टेंजिबल को आप मान सकते हैं एज अ हार्डवेयर। आप इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए इसको ईजिली समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो टेंजिबल प्रॉपर्टी है उस पर हार्डवेयर की डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, और जो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है उस पर आप सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन थोड़ी सी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टेंजिबल प्रॉपर्टी यहाँ पर इस तरीके से टेंजिबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या हुई, द प्रॉपर्टी दैट कैन बी टच्ड। तो यहाँ पर जो वस्तुएं हाथ से जिनको छुआ जा सकता है, जैसे कि आपका मकान हुआ, आपके घर में रखा हुआ मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन हुआ, या फिर जो सोफ़ा सेट है, फर्नीचर है आपके घर का, तो जो भी सामान है जिसको हम छू सकते हैं, आपका गैस सिलेंडर है, ये सब है क्या है, ये टेंजिबल प्रॉपर्टी में आता है। और इसी के साथ ही जो रॉ मटेरियल होता है वो भी टेंजिबल प्रॉपर्टी में आता है। रॉ मटेरियल का मतलब है जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो सामान मंगाया जाता है, कच्चा सामान मंगाया जाता है, उसे रॉ मटेरियल कहते हैं, वो टेंजिबल प्रॉपर्टी में आता है। तो ये हो गया टेंजिबल प्रॉपर्टी क्या हुई, आप समझी गए। जो चीज़ें हम छू सकते हैं, आपका मकान है, आपके घर का फर्नीचर है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, तो ये आपके कपड़े हैं, ये क्या है, सब टेंजिबल प्रॉपर्टी है। और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो टेंजिबल प्रॉपर्टी आप जानते ही हैं, मूवेबल और इमूवेबल दोनों ही होती हैं टेंजिबल प्रॉपर्टी। और अब बात कर लेते हैं इनटेंजिबल प्रॉपर्टी की। तो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी को हम यहाँ सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन से देख सकते हैं, नॉन फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब कि प्रॉपर्टी दैट कैन नॉट बी टच्ड, ओनली उसको क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या आता है, जैसे कि पेटेंट है, ट्रेडमार्क्स है, कॉपीराइट्स होती हैं, गुडविल होती है, ब्रांड होती है, और इंटरनेट पे जो सामग्री डली रहती है, इंटरनेट के जो डोमेन्स होते हैं, वेबसाइट होती हैं, वीडियोस होती हैं, लाइसेंस एग्रीमेंट्स होते हैं, तो ये सब क्या है, तो फ्रेंड्स ये होती हैं इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। आप जानते ही हैं, पेटेंट और ट्रेडमार्क्स जो कंपनी के होते हैं, गुडविल जो कंपनी की होती है, साख और ब्रांड, कॉपीराइट्स, ये सब व्यक्ति के राइट्स रहते हैं, इसके ज़रिए वो कमाते हैं और इनको बेच भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो टेंजिबल प्रॉपर्टी रहती है, इसको बेचना और इसको एज अ सिक्योरिटी रखकर आप बैंक से लोन ले सकते हैं ईजिली। लेकिन इनटेंजिबल प्रॉपर्टी के संबंध में ऐसा नहीं है। इनटेंजिबल प्रॉपर्टी को इस तरह का ट्रांजैक्शन करना, उसे एज अ सिक्योरिटी रखकर पैसे लेना, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और एक महत्वपूर्ण बात की जो स्टॉक हैं, जो यहाँ पर है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये भले ही फिज़िकल फॉर्म में नहीं होते हैं, फिर भी ये एक एक्सेप्शनल कह सकते हैं हम, जैसे कि ये एक एक्सेप्शनल है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और ये इनटेंजिबल प्रॉपर्टी में ना आकर इनको टेंजिबल प्रॉपर्टी में माना गया है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो, टेंजिबल प्रॉपर्टी और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। तो आप समझ ही गए होंगे कि टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमें को बताएं, और आगे भी इस तरीके के महत्वपूर्ण वीडियो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।